अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो इससे अच्छा सोए ही रहो, क्योंकि आने वाली हकीकत वैसे भी तुम सहन नहीं कर पाओगे। अमेरिका ने रिसेंटली वेनेजुएला पे इन्वेड करना शुरू कर दिया है और वहां के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को भी कैप्चर कर दिया गया है, और ये सब इंडिया के दरवाजों पे भी दस्तक दे सकता है। एंड तक देखना। अचानक ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे एयर बॉम्बिंग्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व सऊदी अरेबिया में नहीं वेनेजुएला में पाया गया। एंड वेनेजुएला का क्लोजेस्ट अलाय यानी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना को कॉर्नर करने के लिए, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो वेनेजुएला से 80% ऑयल लेता है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे, जिससे चाइनीज हेंस रशियन इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, जिससे ग्लोबली एक कांस्टेंट थ्रेट बना रहता है डॉलर पे। क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना मतलब मिलिटरीली भी स्ट्रांग होना, जो एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए प्री रिक्विजिट है। बट इन सब में इंडिया को कैसे खतरा? इंडिया जियोपॉलिटिकली एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे लोकेटेड है, जहां से 50% से भी ज्यादा ग्लोबल ट्रेड गुजरता है, और इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन यानी मार्केट के साथ। मतलब एक ऐसा कुआं जहां सिक्के डालने पे हीरे भी निकल सकते हैं। देयरफॉर फॉरेन ताकतें चाहती है कि एक सबमिसिव रिजीम इंडिया में आए, जिससे वो प्रो इंडिया स्टांस की जगह प्रो अलाय पॉलिसीज लाए, यानी नियो कॉलोनियलिज्म। अब एक पैटर्न नोटिस करो, इन सभी रिजीम चेंज होने के पीछे एक सरफेस लेवल रीजन होता है, जो है इकोनॉमिक क्राइसिस। और जब इस क्राइसिस से जनता तंग आ जाती है तो वो सड़कों पर आकर तख्ता पलट देती है, और अब ये ईरान में भी होने जा रहा है, और ऐसा ही सिमिलर पैटर्न इंडिया में भी देखा गया था। अचानक से इंडिया पाकिस्तान का टेंशन, अमेरिका का इंडिया पे टैरिफ वॉर, उसके जस्ट बाद वोट चोरी वाला ड्रामा, और तो और देश की लीडर ऑफ ऑपोजिशन का अमेरिका के सुर में इंडिया को डेड इकोनॉमी कहना, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया रिसेंटली सरपास जापान एंड बिकेम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक स्मार्ट जियोपॉलिटिकल मूव था टू कोलैप्स द इंडियन इकोनॉमी एंड हेंस टू स्टिमुलेट रिजीम चेंज इन इंडिया। और जब इन सब से भी बात नहीं बनी तो आने वाला टाइम इंडिया के लिए और भी डेंजरस होने वाला है, बिकॉज द सेम ग्लोबल पावर्स विल यूज पाकिस्तान एंड नाउ बांग्लादेश एज प्रॉक्सीज टू हर्ट इंडिया एंड हेंस इट्स इकोनॉमी। और रही बात इंडिया के जेंजीज की, ब्रेस योरसेल्फ फॉर द इंपैक्ट, क्योंकि तुम ही नए वोटर्स हो, इसलिए तुम ही सबसे ज्यादा फॉरेन फंडेड मैनिपुलेशंस का टारगेट बनोगे।